कोई पहली बारी दरोगा के परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, कोई नई बात नहीं है। कौन सा ऐसा एग्ज़ाम हुआ जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ और अनियमितता नहीं बरती गई, ये बताइए। अमीन का एग्ज़ाम उसी एजेंसी के द्वारा जो ब्लैक लिस्टेड, उसको केंद्र सरकार भी ब्लैक लिस्टेड की हुई है और बिहार सरकार भी ब्लैक लिस्टेड की हुई है, वैसे एजेंसियों को काम दिया जाता है। तो नहाने के लिए सुशासन की सरकार है, लेकिन कहीं सुशासन नहीं है। रोज़ हत्या, डकैती, इस तरह की शिक्षा की अनियमितता लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन चचा पलटी मारते रहते हैं। चचा पलटी मार सकते हैं, पलटी मार के किधर जाएंगे ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन चचा हैं, लगे हुए हैं, पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए कैसा पलटी मारते हैं। सरकार का तो सब कुछ लीक है। दारूबंदी में दारू लीक हो गया है। हाँ, बांध में बांध टूट जा रहा है, बाढ़ आ जा रहा है, पेपर में पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये सरकार तो हर एक पैमाने पे फेल है ना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। दरोगा परीक्षा के बाद पेपर लीक मामले पर भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में पेपर लीक होना तो आम बात हो गई है। इससे पहले भी अमीन का पेपर लीक हुआ था। जब बिहार सरकार ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को ये काम सौंपेगी तो बिहार में यही होगा। इसके साथ ही नीतीश कुमार के एनडीए पे जुड़ने पे भी बात उन्होंने क्या कहा है, पहले आप खुद सुनिए। 17 तारीख को जो दरोगा की परीक्षा हुई थी, उसके बाद उसके पेपर लीक होने का मामला सामने आ रहा है। एक तरफ नीतीश सरकार बोलती है रोजगार के मुद्दे दे रही है, रोजगार बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ बिहार में बार बार पेपर लीक का मामले सामने आ रहा है, जिसके कारण स्टूडेंट्स में काफ़ी आक्रोश है। उससे कैसे? देखिए, कोई नई बात नहीं है। कोई पहली बारी दरोगा के परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, कोई नई बात नहीं है। कौन सा ऐसा एग्ज़ाम हुआ जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ और अनियमितता नहीं बरती गई, ये बताइए। इससे पहले भी अमीन का एग्ज़ाम हुआ था और ऐसे एजेंसी को काम दिया गया था जो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड था। तो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को काम दिया गया और जब कंप्लेन भी किया गया तो ये सरकार सोई रही। और अमीन का एग्ज़ाम उसी एजेंसी के द्वारा जो ब्लैक लिस्टेड, उसको केंद्र सरकार भी ब्लैक लिस्टेड की हुई है और बिहार सरकार भी ब्लैक लिस्टेड की हुई है, वैसे एजेंसियों को काम दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर जब ऐसे एजेंसियों को काम दिया जाएगा तो अनियमितता होगा, कभी पेपर लीक होगा, कभी बैकडोर से उसमें एंट्री कराया जाएगा। तो ये सरकार सिर्फ लूट और खसोट मचाने के लिए इस तरह का काम करती है। कहने के लिए सुशासन की सरकार है, लेकिन कहीं सुशासन नहीं है। रोज़ हत्या, डकैती, इस तरह की शिक्षा की अनियमितता लगातार बढ़ती जा रही है और सुशासन व सुशासन का दावा कर रहे हैं। आज आपने देखा मुजफ्फरपुर में सुबह सुबह ही हत्या हो गई। तो इस तरह की किस क्षेत्र में अनियमितता नहीं है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, अपराध का क्षेत्र हो, हर चीज़ में अनियमितता बढ़ती जा रही है। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जिस तरह से कहते हैं ना कि ये मुख्यमंत्री मेमोरी लेस है, बिल्कुल मेमोरी लेस मुख्यमंत्री है। इस मुख्यमंत्री को बिहार की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। या तो इनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए या राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अच्छा, अभी नीतीश कुमार के भाजपा में जुड़ने के भी मामले सामने आ रहे हैं कि वो फिर से पलटी मार सकते हैं और फिर से भाजपा में जुड़ सकते हैं। तो क्या फिर भाजपा उन्हें अपनाएगी दोबारा? देखिए, ये अभी हम लोग के सुनने में नहीं आया है, लेकिन चचा पलटी मारते रहते हैं। चचा पलटी मार सकते हैं, पलटी मार के किधर जाएंगे ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन चचा हैं, लगे हुए हैं, पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए कैसा पलटी मारते हैं। पलटी मारेंगे फिर बताएंगे। पलटी मारते हैं तो भाजपा उन्हें अपनाएगी फिर से? नहीं, हम क्या बोले। भाजपा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ ऐलान कर दिया है कि, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर माननीय गृह मंत्री जी तक ने बोल दिया है कि अब नीतीश कुमार के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि रंजन कुमार किस तरह से नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि वो पलटी मारते रहते हैं। चाचा के लिए पलटी मारना तो आम बात है। अब इस बार देखिए कि वो पलटी मार के किधर जाते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष और गृह मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार से इस बार हमारा कोई समझौता नहीं होगा। इसके साथ ही भाजपा की युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा ने भी पेपर लीक मामले पर कहा कि बिहार में तो सब कुछ लीक है, पेपर में पेपर लीक हो जाते हैं, दारूबंदी में दारू लीक हो जाती है। इसके साथ किस तरह से उन्होंने बिहार सरकार पर तंज कसा है, आप खुद सुनिए। जैसा कि अभी हाल ही में 17 दिसंबर को दरोगा का पेपर लीक होने का मामला सामने आ रहा है, तो एक तरफ नीतीश सरकार रोजगार की बात करती है और अक्सर यहाँ पे बिहार में पेपर लीक होने का मामला सामने आता है। तो किस तरह से सरकार की विफलता है? तो बिहार सरकार का तो सब कुछ लीक है। दारूबंदी में दारू लीक हो गया है। हाँ,
बांध में बांध टूट जा रहा है, बाढ़ आ जा रहा है, पेपर में पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये सरकार तो हर एक पैमाने पे फेल है ना। ये सभी के साथ में एक मजाक, भद्दा मजाक बन के रह गया बिहार की सरकार, बिहारियों के लिए। तो ये भी बात सामने आ रहा है कि फिर से नीतीश चाचा पलटी मार सकते हैं, फिर से बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए वो आते हैं तो क्या बीजेपी उन्हें फिर से स्वीकार करेगी? देखिए, बात ये स्वीकार करने की नहीं होती, लीडरशिप तय करेंगे क्या होगा, ना होना है नहीं होना है। लेकिन अल्टीमेटली अभी हम लोग जनता के बीच में हैं, उनके खिलाफ में हैं, मुद्दों के साथ में हैं, उनका विरोध अंतिम समय तक जारी रहेगा। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि बिहार में हर क्षेत्र में अनियमितता है। इसके साथ ही रंजन कुमार ने नीतीश कुमार को मेमोरी लेस बताते हुए कहा कि बिहार की जनता से नीतीश कुमार को कोई मतलब नहीं है। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।